पानी के तेज बहाव के साथ एक विशाल शेरनी अपने खूंखार सिपाहियों के साथ दरिया में तूफान मचाते आगे बढ़ रही थी। उसकी तूफानी चाल से दरिया के भारी पत्थर भी लुढ़क लुढ़क कर नीचे गिर रहे थे। जैसे ही उसने गोरखपुर की जमीन पर अपने कदम बढ़ाए, चारों तरफ आंधी तूफान चलने लगे। उसके जालिम सिपाहियों ने जानवरों को उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया। तब कुछ जानवर डर के मारे भागते भागते राजा के बेटे शिवा के पास पहुँचे। पिछली बार तो उसका जुल्म हमने झेल लिया था, लेकिन इस बार उसके साथ शैतानी दरिंदे हैं, वो सब खत्म करते आ रहे हैं। शिवा भाई, अब वो नहीं रही। इस बार वो एक बहुत बड़ी कहर बनकर आई है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था। गीता शेरनी रात में सबसे छिपकर काले खंडर में रहने वाले गदर बाग के पास आती है। आज जिस काम के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, अगर तुमने वो समय पर कर दिया तो मैं तुम्हें उसका लाखों में इनाम दूंगी। इतनी मोटी रकम? लगता है तुम्हारा भी कोई बड़ा मकसद है। मेरा क्या मकसद है? तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। समय पर तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी और काम सही से हो जाना चाहिए। बोलो, क्या काम है? तब गीता गदर बाग को अपने बनाए मंसूबे के बारे में कब, कैसे, कहाँ, क्या करना है सब बता देती है। अगले दिन गीता के पिता बगीरा शिवा और गीता से कहते हैं, बेटा शिवा, मैंने अपनी पूरी जवानी में जो भी धन माल दौलत इकट्ठा किया वो सब तुम्हारे लिए है, क्योंकि मेरे बाद तुम ही इस जंगल के नए राजा होंगे। उस धन को प्रजा के लिए कैसे खर्च करना है वो सब तुम्हें देखना होगा। 3 दिन पहले ही मैंने अपने माल से भरे ट्रक सुंदरपुर से रुखसत करा दिए थे। 7-8 दिन का सफर तय करने के बाद वो ट्रक हमारे जंगल तक पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही गीता वहाँ से चल देती है। मुझे पता था मेरे साथ यही होने वाला है। जंगल की राजगद्दी मुझे नहीं बल्कि शिवा को सौंपी जा रही है, लेकिन जंगल पर राज मुझे करना है और ये तभी मुमकिन होगा जब शिवा को रास्ते से हटा दिया जाएगा। और इसके लिए मेरा प्लान बिल्कुल सही है। अब मुझे अपना अगला कदम उठाना ही होगा। तब गीता एक तांत्रिक के पास जाती है और उससे एक ऐसा विष तैयार करवाती है जिसको पीने के बाद कोई भी एक बड़ी बीमारी का शिकार हो सकता था। गीता उस विष को लेकर अपने पिता के भोजन में मिला देती है और धोखे से वह विष युक्त भोजन अपने पिता को खिला देती है। उस भोजन को खाते ही वो बुरी तरह से तड़प तड़प कर नीचे गिर जाते हैं और उनके पूरे शरीर पर नीले नीले निशान पड़ जाते हैं। तब गीता भागती हुई ड्रामा करती हुई अपने भाई शिवा के पास आती है। शिवा भाई, पिताजी को अचानक पता नहीं क्या हो गया, जल्दी चलो शिवा भाई। तब दोनों तेजी से वहाँ पहुँचे। शिवा जल्दी से उठाकर उन्हें अस्पताल ले आता है। डॉक्टर साहब जल्दी से मेरे पिता को देखिए, अचानक इन्हें पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर ने उन्हें देखा और बोले, शिवा, तुम्हारे पिता की कंडीशन बहुत खराब है। अभी हम उन्हें आईसीयू में रख रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। उसके लिए 50 लाख की जरूरत है। कल तक तुम पैसों का इंतजाम कर लो। इतनी बड़ी रकम सुनकर शिवा परेशान हो गया। मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, तुम पिताजी के पास ही रहना। शिवा अस्पताल से निकलकर सोचता हुआ आ रहा था। पिताजी ने जिस धन के बारे में बताया था उसे आने में तो अभी 5-6 दिन लग जाएंगे। 50 लाख का इंतजाम मैं कहाँ से करूँगा? शिवा ये सोचता आगे बढ़ ही रहा था कि गदर बाग उसके पास आता है। अरे भाई, तुम यहाँ किसी ऐसे जानवर को जानते हो जो मेरे साथ ड्रग्स का काम कर सके? ड्रग्स? क्या तुम ड्रग्स का काम करते हो? हाँ भाई, एक ही बार में 50-60 लाख का मुनाफा हो जाता है। चाहो तो तुम भी मेरे साथी बन सकते हो। 50 लाख सुनते ही शिवा सोचने लगा, मैं बस एक बार ये काम कर लेता हूँ, पिताजी के ऑपरेशन के पैसे आ जाएंगे, फिर मैं कभी ये काम नहीं करूँगा। क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। तब गदर शिवा को कुछ ड्रग्स के बक्से दिखाने लगता है। शिवा, तुम्हें ये बक्से ट्रक से भरकर यहाँ से यमुना नदी पार कर सीतापुर एक जंगल है वहाँ तक पहुँचाने हैं। बस तुम्हें ध्यान से जाना होगा। शिवा उस ड्रग से भरे बक्सों को लेकर वहाँ से चल दिया। शिवा डरते डरते अपनी जरूरत के लिए काम कर तो रहा था, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था। वो आधे रास्ते पर पहुँच गया,
लेकिन उधर गदर ने पुलिस स्टेशन जाकर शिवा के खिलाफ ही रिपोर्ट करा दी कि शिवा नाम का एक शेर ड्रग्स लेकर सीतापुर के रास्ते से जा रहा है। पुलिस ट्रक का पीछा करते करते उस तक पहुंच गई और उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ चले शिवा महाराज? अगर आपको जल्दी ना हो तो तुम्हारी गाड़ी चेक कर ले। उधर शिवा के पिता को होश आ जाता है। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम्हारे पिताजी को होश आ गया, अब उनका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर गीता को चिंता शुरू हो गई। उधर पुलिस वाले शिवा को पकड़कर हवालात में कैद कर लेते हैं और उसके पिता के पास आते हैं। महाराज बगीरा, आपके बेटे से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो ड्रग सप्लाई करने का काम शुरू कर देगा, और अब आप तो जानते ही है कि इस काम को करने की सजा सजाए मौत है। मेरे बेटे ने मजबूरी में ये काम किया, वो मेरे लिए कुछ भी कर जाता है, वो मासूम है, लेकिन तुम्हारे पास कोई रास्ता तो होगा। अपने बेटे को अगर हवालात से बाहर निकलवाना चाहते हो तो तुम्हें 50 लाख की कीमत अदा करनी होगी। मैं 5 दिन बाद ये कीमत अदा कर दूंगा, लेकिन मुझे अभी अपने बेटे से मिलना है। तब बगीरा जाकर अपने बेटे से मिलता है। बगीरा अपने पिता को सही सलामत देख बहुत खुश हो जाता है। मुझे पता है ये काम तुमने मजबूरी में किया, लेकिन इसका रास्ता तुम्हें किसने दिखाया? पिताजी, वो गदर नाम का एक बाघ है जो काली खंडर में रहता है। तब शिवा अपने 2 सिपाहियों के साथ गदर तक ही पहुंच गया। शिवा के सिपाहियों ने उसे उल्टा लटका दिया। बोल, मेरे बेटे से ड्रग्स का काम क्यों करवाया और खुद ही थाने में जाकर रिपोर्ट भी करवा दी? किसने कहा तुमसे ये काम कराने को? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो फिर ठीक है, सिपाहियों जला दो इसके नीचे आग। जब चमड़ी जलेगी तो सब खुद उगल देगा। नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे उतारो। दरअसल ये काम तुम्हारी बेटी का ही करवाया हुआ है। उसने मुझे इस काम की कीमत 10 लाख देने का वादा किया था, और तुम्हें वो विष भी तुम्हारी बेटी ने ही पिलाया है। उसका मकसद था इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद बगीरा पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएगा, तो वो मेरे साथ ड्रग्स का काम जरूर करेगा और फिर हम खुद ही उसको फंसा देंगे। बगीरा रहेगा सलाखों के पीछे और तुम बीमार होकर मर जाओगे। फिर सारा जंगल उसे ही मिल जाएगा और वो सारा धन भी। ये सच्चाई सुनने के बाद शिवा को बड़ा धक्का लगा और फिर उसने अपनी बेटी गीता को धक्के देकर अपने जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया। लेकिन इस बेइज्जती की वजह से गीता ने ठान लिया था कि जो भी अब राजगद्दी या उसके मकसद के बीच आएगा वो उसे फाड़ कर रख देगी। चलते चलते वो ऐसे जंगल पहुंची जहां जानवर नहीं बल्कि जल्लाद रहते थे। तुम्हारे सीने में लगी आग सब तबाह कर सकती है। कौन हो तुम और तुम्हारा मकसद क्या है? गीता ने अपनी सारी बात उन्हें बता दी। हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। उन सब ने मिलकर गीता को विशाल रूप में बदल दिया और इस तरह से गीता तूफान मचाती अपने जंगल लौट आई। शिवा तुरंत सभी जानवरों से कहता है, इस बार अगर मैं एक भाई होने के नाते उसकी जान बचाऊंगा तो जानवरों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसीलिए उसे अब मारना ही होगा। तब शिवा के प्लान के मुताबिक 2 चीलों ने अपने पंजों में एक कपड़े को फंसा लिया और उन सब के ऊपर उसे डाल दिया। वहीं शिवा ने जलता हुआ तीर दूर से फेंक कर मारा, जिसके लगते ही गीता और वो सारे जल्लाद गिर पड़े और उसमें जलकर वहीं मर गए। दरअसल उस कपड़े में पेट्रोल लगा हुआ था और इसी वजह से आग इतनी तेजी से फैल गई कि उन ताकतवर जानवरों को उसने अपने लपेटे में ले लिया और सब जलकर भस्म हो गए। इस तरह बगीरा और शिवा ने हिम्मत से इस जंग को फिर से जीत लिया और अपने जंगल को एक बार फिर उस लालची, धोखेबाज और जालिम शेरनी से बचा लिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रघु के बेटे भीमा ने आज उसे आजाद कर दिया था, जिसकी वजह से रघु सालों से अपने घर नहीं लौट पाया। गुफा के खुलते ही उसमें से एक ऐसा तूफानी विशाल बाघ निकलकर बाहर आया जो सालों की कैद से आजाद हो चुका था और जंगल में वो तूफान मचाने लगा। विशाल बाघ की गर्ज से जंगल की जमीन हिल रही थी। तब कुछ जानवर तेजी से भागते भागते रघु की पत्नी रीमा शेरनी के पास पहुँचे
महारानी रीमा वही हुआ जिसका डर था। रघु महाराज सालों से जिस खतरे की वजह से आज तक वापस नहीं लौट पाए, आज फिर उस विशाल बाघ को आपके बेटे भीमा ने आजाद करा दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आखिर क्यों भीमा ने अपने ही जंगल को विशाल बाघ की तूफानी झपेट में दे दिया? दरअसल भीमा अपनी बीमार माँ रीमा शेरनी के साथ रहता था। रीमा की बीमारी और गरीबी देख देख कर भीमा बहुत परेशान हुआ करता था और अब उसने ठान लिया था कि वो कहीं भी बाहर जाकर काम करेगा और अपनी माँ का इलाज करवाएगा। और काम के सिलसिले में ही भीमा पास के एक बगीरा बाग के जंगल पहुँचा। बगीरा बहुत अमीर था, उसके यहाँ बहुत से सिपाही थे और गुफा से थोड़ी दूरी पर ही एक बड़े पिंजरे में एक शेर भी था। तब भीमा बगीरा से कहता है, महाराज मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। तब बगीरा का एक सिपाही बगीरा को चुपके से, भीमा साहब काम की तलाश में आए हैं, इन्हें कुछ अच्छा सा काम देना। देखो भीमा, मेरे जंगल में मजदूरों की कमी तो नहीं, अगर तुम चाहते हो माला माल होना तो बस मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। हाँ महाराज बताओ मुझे क्या करना होगा? मेरा एक सिपाही तुम्हारे जंगल की पुरानी घाटी में गलती से चला गया था और उसे वहीं कैद कर लिया गया था। अगर तुम जाकर उसे आजाद करा देते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। और इसीलिए भीमा ने अपने जंगल पहुंचकर पुरानी घाटी की गुफा से बगीरा के सिपाही को आजाद कर दिया था। लेकिन ये उसका कोई सिपाही नहीं था, ये तो एक विशाल तूफानी बाघ था। और अब रीमा सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वो कैसे इस विशाल बाघ से अपने जंगल को बचाएगी। तभी वहाँ रीमा का बेटा भीमा भी आ पहुँचता है। बेटा ये तुमने क्या किया? तुम्हारी एक गलती ने बहुत बड़ा तूफान ला खड़ा किया। लेकिन माँ, उस बगीरा ने कहा था कि उसका एक सिपाही वहाँ कैद है। वो बगीरा हमारा पुराना दुश्मन है बेटा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। दरअसल आज से 2 साल पहले मैं और तुम्हारे पिताजी इस जंगल में बहुत गरीबी के दिन काट रहे थे। हम दोनों महाराज सिम्बा के यहाँ काम किया करते थे। लेकिन एक बार ना जाने कहां से ये तूफानी विशाल बाघ हमारे जंगल आ पहुंचा और इसने जंगल में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। तब सिम्बा ने एक ऊंची पहाड़ी से ऐलान करते हुए कहा, भाइयों ध्यान से सुनो, जो भी उस विशाल बाघ को किसी भी तरीके से पकड़कर पुरानी घाटी की गुफा में कैद करेगा, मैं उसे अपनी तरफ से ढेर सारा धन दौलत दूंगा। जब ये बात तुम्हारे पिताजी ने सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा, हमारी गरीबी ऐसे दूर नहीं होगी, मुझे ये कदम उठाना ही होगा, मैं जाकर उस विशाल बाघ को कैद करूंगा। तब तुम्हारे पिताजी एक पंडित जी के पास गए और पंडित जी ने रघु को जादुई पंख दिए। रघु जादुई पंखों की मदद से उड़ने लगा और उस तूफानी विशाल बाघ तक पहुंच गया। रघु ने उस तूफानी बाघ की आंखों पर एक पट्टी बांध दी। तूफानी बाघ को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और रघु अपनी पूरी ताकत से घसीटता हुआ उसे पुरानी घाटी तक ले आया था और उसे गुफा में कैद कर दिया था। तब सिम्बा महाराज ने रघु को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दौलत और एक जादुई मणि इनाम में दी। लेकिन ये सब देते हुए पास के जंगल के बगीरा बाघ ने देख लिया था। सिपाहियों तैयारी करो, आज रात ही हम रघु की गुफा पर जाकर उसका सारा सोना उठा लाएंगे। तब रात के समय बगीरा अपने सिपाहियों को लेकर हमारी गुफा पर पहुंचा। उस समय हम दोनों सो रहे थे और मौका पाकर बगीरा सारा सोना और वो जादुई मणि उठाकर भाग गया। अगले दिन जब तुम्हारे पिता रघु उठते हैं तो वहाँ से उनका सारा सोना गायब था। ये देख वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हमारे पास एक गाय आई और कहने लगी, रघु, रात बगीरा अपने सिपाहियों के साथ यहाँ आया था और वही तुम्हारा सारा सोना उठा कर ले गया। ये सुनकर रघु गुस्से से भागता हुआ उस बगीरा के जंगल पहुँचता है। लुटेरे बाघ, तूने ये अच्छा नहीं किया, मेरा सारा सोना वापस कर दे, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। रघु, तेरा सोना तो क्या, अब तू भी कभी वापस नहीं लौट पाएगा, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सिपाहियों
इसे पिंजरे में डाल दो। तब उस जालिम बगीरा ने हमेशा के लिए तुम्हारे पिता को कैदी बना लिया था बेटा, और आज भी तुम्हारे पिता उसी की कैद में हैं। लेकिन माँ, अब हम उस विशाल बाग से कैसे बच पाएंगे? अगर तुम अपने पिता को आजाद करा लेते हो तो वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब भीमा को एक आइडिया सूझता है और वो भागता हुआ बगीरा बाग के पास आ पहुंचता है। महाराज, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, और वे विशाल बाग तुम्हारे जंगल की ऊंची पहाड़ी की ओर ही जा रहा है। अरे मूर्ख, ये तुमने क्या किया? सिपाहियों, ऊंची पहाड़ी की ओर हमारे खजाने की गुफा है। इससे पहले वे विशाल बाग वहां पहुंचकर उसे तोड़ डाले। हमें वहां से अपना सारा खजाना निकालना होगा। चलो जल्दी से। भीमा का प्लान काम कर जाता है और बगीरा उसके सिपाही वहां से चले जाते हैं। मौका पाकर भीमा अपने पिता को आजाद करा लेता है और उन्हें उस विशाल बाग की सारी सच्चाई बताता है। पिछली बार मैंने एक पंडित जी से शक्तियाँ लेकर उसे कैद कर दिया था, लेकिन अब वह पंडित जी जिंदा नहीं है। लेकिन उस विशाल बाग का सर बहुत कमजोर है। अगर हम उसके सर पे वार करेंगे तो वह 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। तब बगीरा एक प्लान बनाकर उस विशाल बाग के पास पहुंच जाता है। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधकर मैंने ही तुम्हें गुफा में बंद किया था, लेकिन आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे माफ कर दो। रघु उसे बातों में फंसाकर पहाड़ी के नीचे ले आता है और ऊपर से भीमा उसके सर पर पत्थर बरसाकर उसे जान से मार डालता है। और आज फिर से रघु ने उस विशाल बाग से अपने जंगल को बचा लिया था और भीमा अपनी माँ का इलाज भी करा लेता है और अब वो तीनों खुशी से जंगल में रहने लगते हैं। तो मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अक्लमंदी और समझदारी से काम लेने पर हम उसका हल निकाल सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।